हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं हूं कृतिका और आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 के पार्ट 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं। और पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए, चैनल पर अपलोडेड है। पार्ट 3 ही हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो बिना देर किए फटाफट जाइए देखिए। अब चलिए हम आते हैं अपने पार्ट 3 के एमसीक्यूज पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ वॉज मैन्यूस्क्रिप्ट्स कैसी थी? ऑप्शन ए हैंड रिटन, ऑप्शन बी प्रिंटेड, ऑप्शन सी रिटन बाय एनिमल। तो फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। हाथ से लिखी गई थी कि प्रिंट की गई थी कि एनिमल्स द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैंड रिटन। तो चलिए अपना आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हैंड रिटन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वेयर डज मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन? मैन्यूस्क्रिप्ट किस पर लिखी जाती थी, कहाँ पर लिखी जाती थी? ऑन पेपर, on palm leaf and a bark of tree, on stones। पेपर पर, जैसे नॉर्मली आज हम लोग लिखते हैं कि पाम की लीफ पर और बार्क ऑफ ट्री पर, मतलब जो ट्री की ऊपर वाली चमड़ी नहीं होती उसे बार्क कहते हैं, पतला सा होता है। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है ऑन स्टोन्स पर। क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोग बताइए। वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन पाम लीफ एंड अ बार्क ऑफ ट्री। ये देखिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ऑन पाम लीफ एंड अ बार्क ऑफ ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वेयर डिड मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिजर्व? अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई हैं तो उसे प्रिजर्व भी तो करना पड़ेगा ना, कि ताकि हमारे पास आज के टाइम पे रिकॉर्ड्स रहें। आज हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है? इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कुछ इंस्क्रिप्शंस रहते हैं, कुछ बुक्स वगैरह रहती हैं, उसी सब की वजह से तो वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व की जाती थी। कहाँ पे प्रिजर्व की जाती थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इन स्कूल्स, ऑप्शन नंबर बी इन लाइब्रेरीज, ऑप्शन नंबर सी इन टेम्पल्स। फटाफट से बताइए कहाँ पे प्रिजर्व की जाती थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन टेम्पल्स। ये देखिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वेयर डिड इंस्क्रिप्शंस रिटन? इंस्क्रिप्शंस कहाँ पर लिखे जाते थे? ऑप्शन ए ऑन मेटल, ऑप्शन बी ऑन स्टोन्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। मेटल्स पर कि स्टोन्स पर कि दोनों पर? फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। मेटल्स पर भी लिखे जाते थे और स्टोन्स पर भी लिखे जाते थे। ये देखिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं हमारा, वाई वी यूज पास्ट एज अ प्लूरल पास्ट? हम लोग जो पास्ट होता है, हमारी बुक का नाम है आवर पास्ट, आर पास्ट, तो केवल पास्ट क्यों नहीं लिखा है? उसमें केवल पास्ट क्यों नहीं लिखा है? उसमें पास्ट एस की क्या ज़रूरत पड़ी कि जो एस लगा दिया गया? एस की क्या नीड थी? तो वही क्वेश्चन पूछा गया, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है बिकॉज इट इज़ मैनी। जब जैसे कोई टॉय है, अगर वो ढेर सारा है तो उसका प्लूरल हम टॉयज यूज़ करते हैं। क्या इसका रीज़न ये है कि ऑप्शन नंबर बी बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स, कि ये अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए अलग अलग रहता है। जैसे कॉबलर का पास्ट कुछ अलग होगा, किंग क्वीन का पास्ट कुछ अलग होगा, और फिर उधर देख लेते हैं तो बार्बर का पास्ट कुछ अलग होगा। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स के साथ डिफरेंट पास्ट होते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि दोनों होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स। क्योंकि हर किसी का जो पास्ट होता है, अब हमारा आपका अतीत सेम तो नहीं होगा, मेरा अतीत कुछ होगा, आपका अतीत कुछ होगा, उसी तरीके से इसीलिए पास्ट का प्यूरल यूज़ किया जाता है, पास्ट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, पीपल ऑफ अंडमान डिपेंड ऑन विच फॉर फूड। अंडमान के लोग अपने फूड के लिए किस चीज़ पर डिपेंड रहते थे? ऑन डेली वर्क, जैसे आज के टाइम पे कुछ लोग डेली का काम रहता है उनका, लेबर का काम करते हैं। कुछ लोग जैसे आज बारिश होगी तो वो लेबर का काम करने नहीं जाएंगे, वो उनका डेली वर्क है, वो अगर काम मिलेगा तभी करेंगे, उनकी कोई फिक्स जॉब नहीं है। कि वेदर पर, कि अगर मौसम की वजह से, कि ऑप्शन नंबर सी ऑन हंटिंग, फिशिंग एक्सेट्रा, हंटिंग फिशिंग पर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑन हंटिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्रिंग, इन सब चीज़ों पर। ये देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जिसका आंसर आपको ही देना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, आफ्टर वॉट वी स्टार्टेड टू राइट डेट्स यानी कि आज की डेट क्या है। आज की डेट देखी जाए तो आज है 2 जुलाई, आज है 2 जुलाई 2026। तो ये इस टाइप की डेट्स हम कब लिखना स्टार्ट किए, आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, कि उनकी डेथ के बाद, कि उनकी बर्थ के पहले। ये आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 3 का फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए, हमारे चैनल पर अपलोडेड है, देख कर आइए, तब आपसे सारे MCQs बन जाएंगे। और जाते जाते इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए ही जाइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बच्चे अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।